सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम फंडो ट्रेडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। जिस तरीके से आपको मीडिया के माध्यम से ये सुनने को मिल रहा होगा कि एफएनडो ट्रेडिंग यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो सकती है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एफएनडो में केवल कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि जो कि लॉट साइज को लेके है और एक्सपायरी को लेके है। एक्सपायरी जैसे अभी वीक के अंदर हम देखते हैं कि मंडे टू फ्राइडे तक कम से कम 5 एक्सपायरी लगातार होती है। मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स, इस तरीके से हमारी 5 एक्सपायरी होती हैं। तो यहाँ पे एनएससी ये करने की कोशिश कर रहा है कि जो ये बड़े बड़े स्पाइक आपको बाजार के अंदर एकदम सडनली बाजार एकदम से 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे हो जाता है सेंसेक्स, इस चीज़ को कम करने के लिए बाजार में केवल एक ही जो है एक्सपायरी हो हर वीक में, मतलब हफ्ते में केवल एक ही एक्सपायरी हो। यानी जैसे मंडे टू फ्राइडे होता तो उसमें एक ही एक्सपायरी हो सकती है, अभी जिस तरीके से 5 एक्सपायरी हो रही है। तो उसकी वजह से एनएससी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और एक ये भी हो सकता है इसके अंदर चेंजेस की, जो अभी लॉट साइज अभी हमारे जो लॉट साइज हैं वो 5 से लेकर 7 लाख रुपए के लॉट साइज हैं। लॉट साइज यानी जैसे लॉट साइज का मतलब जैसे अभी निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 का है। 25 के लॉट साइज को अगर आप मानो, जैसे अभी 24,500 रुपये का भाव चल रहा है निफ्टी का, तो 25 इंटू 24,500 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटा मोटा 6 लाख, 6.25 लाख रुपये का लॉट बैठेगा टोटल अमाउंट के हिसाब से। तो इस तरीके से एनएससी क्या कर रहा है कि इस 5 से लेके 7 लाख रुपये के अमाउंट को बढ़ा के 25 से लेके 30 लाख रुपये तक कर सकता है। इसका एक रीज़न ये भी माना जा रहा है कि जो रिटेल क्लाइंट, छोटे छोटे क्लाइंट पिछले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जो नए नए ट्रेडर छोटा मोटा ज्ञान लेके बाजार के अंदर जो एंटर हुए हैं और जो 5 से लेके 10,000 रुपये की अमाउंट को लगा के ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और उनको बेसिक नहीं मालूम होता है कि जैसे ऑप्शन वो लेते हैं उसका प्रीमियम जीरो की तरफ जाने लगता है, आउट द मनी, क्योंकि वो लेने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर। तो उनको इन सब चीज़ों का मालूम नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि रिटेल क्लाइंट जो 5-5, 10-10 हज़ार के क्लाइंट हैं वो अपना पैसा बहुत तेज़ी से खो रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर ऐसा सर्वे किया गया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एनएससी इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये एफएनडो ट्रेडिंग के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है, जो कि आपको अभी सुनने को जो मिल रहा है कि एफएनडो ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो वो एफएनडो और जो है फ्यूचर ट्रेडिंग बंद नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर ये चेंजेस होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटेल ट्रेडर को बचाने के लिए, जो कि 5 से लेकर 10,000 रुपये के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर खेलना चाहते हैं, जबकि उनको इसकी सच्चाई के बारे में उनको कुछ भी मालूम नहीं होता है। वो 5 से लेके 5,000 लगा के सोचते हैं कि भाई मैं 50,000 रुपये इस बाजार से कमा सकता हूँ। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने क्या करा है, लॉट साइज को बढ़ा दिया। यानी जैसे अभी मतलब लॉट साइज को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा नहीं दिया, बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर वो विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे अभी निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 का है, या बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है वो 15 का है। फाइनेंशियल निफ्टी का क्या लॉट साइज है 40 का है। तो इन सब लॉट साइजों को वो 4-4 या 5-5 गुना भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा इस वजह से कर सकते हैं, इस वजह से होगा क्योंकि मानो अभी निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 का है, और अगर मैं सडनली उसको बढ़ा के 100 का कर देता हूं, तो जो रिटेल क्लाइंट आज की डेट में अपना ऑप्शन 5 से लेकर 10,000 रुपये लगा के भी अपने अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकता था, तो वो नहीं कर पाएगा। और उनका यही एम है कि रिटेल क्लाइंट इसके अंदर, क्योंकि उसको नुकसान होता है, ऐसा सर्वे किया गया है, तो इसी वजह से इस चीज़ को बचाने के लिए बड़े क्लाइंट ही जो 1,00,000-2 लाख लगा के जो ट्रेड करते हैं वो ही इसके अंदर ट्रेड करें, और उन्हीं के लायक बाजार बन जाएगा। क्योंकि जैसे ही लॉट साइज इंक्रीज होगा, तो आप खुद सोचें, जो आज आप 5,000 रुपये में ऑप्शन खरीदते हैं उसका आप 4 गुना कर दीजिए, वो आपको 25,000 रुपये में ऑप्शन खरीदना पड़ेगा, 20,000 में ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या कि उसके सबसे ज़्यादा फर्क रिटेल क्लाइंट के ऊपर पड़ेगा। जो रिटेल क्लाइंट आजकल नए नए आ रहे हैं, कि मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, एफएनडो ट्रेडिंग सीखनी है। किसी का भी ध्यान इन्वेस्टिंग सीखने का नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं बनना चाहता, हर आदमी ट्रेडर बनना चाहता है, यानी एफएनडो ट्रेडिंग करना चाहता है। मगर एफएनडो ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे स्किल, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे जो हिडन जो बेसिक नॉलेज होती है वो नए ट्रेडरों को आजकल नहीं मालूम होती है, और वो 5 से लेकर 10,000 रुपये लगा के सोचते हैं कि हम एफएनडो ट्रेडिंग इसके अंदर कर सकते हैं और इससे मोटा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि
आजकल ये क्यों चल रहा है ट्रेंड में? क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर अपने स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि आज मैंने इतना पैसा कमाया। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे मतलब उल्टे सीधे व्हाट्सअप चैनल, इस तरीके से व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं जो कि फीस लेके रिटेल क्लाइंट को जो है बुलाते हैं कि हम इतने पैसे लेके यहाँ पे आपको इतना का प्रॉफिट कराएंगे। तो ये सब चीज़ें इस वजह से क्रिएट हुई हैं। तो इसलिए छोटे छोटे लोग जो होते हैं वो 5,10,000 रुपये का अमाउंट लगा के शेयर बाजार के अंदर काम करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को बैन करने के लिए, इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए कि जिससे मैक्सिमम क्लाइंट इस लॉस जो है इन चीज़ों से जो नॉलेज, जिनको नॉलेज नहीं है तो वो बच सकें, इसी वजह से ये स्टेप एनएससी उठा रहा है। तो जो मैंने आपको बताया कि एफ&ओ ट्रेडिंग कहीं बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए इससे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा वॉल्यूम यानी बहुत बड़ा ब्रोकरेज जनरेट होता है, बहुत बड़ा कमीशन जनरेट होता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर सकती, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप सही माने तो फ्यूचर के अंदर काम करने के लिए। मगर इसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस करके वो रिटेल क्लाइंट को कम करना चाहती है कि जो ये उल्टे सीधे लॉस रिटेल क्लाइंट के होते हैं वो यहाँ से इनको ये लॉस ना हो। तो एफ&ओ ट्रेडिंग बंद नहीं होने वाला है। कुल मिला के शॉर्ट में हम यही बात करेंगे। और जो आपको ये अफवाहें यूट्यूब पे सुनने को मिल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल इसके अंदर जो एक्सपायरी चेंजेस हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वीक के अंदर केवल एक ही एक्सपायरी होगी, ऐसा कुछ माना जा रहा है कि मीटिंग के अंदर ऐसा डिसाइड हो सकता है। अब मैं बाजार के ऊपर बात करने वाला हूं। बाजार के अंदर फ्राइडे में भी ऑल टाइम हाई पे बंद हुए हैं। निफ्टी के अंदर जो है वीकली चार्ट और डेली चार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट बंद हुआ है, जो कि ये शो कर रहा है कि अभी निफ्टी मतलब पुल बैक होकर ऊपर जा सकती है। अगर दूसरी साइड हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर एक हल्का सा करेक्शन यानी एक नेगेटिव जोन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या हम इसको क्या बोलते हैं, ये इंडेक्स के अंदर एक डाइवर्जेंस आ रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि निफ्टी ऊपर के ट्रेंड में जा रहा है, बैंक निफ्टी नीचे के ट्रेंड में जा रहा है। तो ये एक डाइवर्जेंस का काम करता है। अब इस डाइवर्जेंस के अंदर देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे लेके जाएगा। ये आने वाले वीक में डिसाइड होगा। मगर जिस तरीके से आज की स्थिति है उस तरीके से दोनों इंडेक्स के अंदर उल्टे डाइवर्जेंस बने हुए हैं। बैंक निफ्टी नीचे के लिए जाने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी ऊपर के लिए जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको चार्ट के ऊपर समझेंगे कि दोनों इंडेक्स के अंदर किस तरीके से हमें नेक्स्ट वीक में ध्यान रखना है। तो चार्ट के ऊपर चलते हैं और इन चीजों को समझते हैं। तो ये सबसे पहले आप निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी के डेली चार्ट में यहाँ पे जो फ्राइडे की क्लोजिंग शो हो रही है वो 24,500 पे निफ्टी बंद हुआ है। तो ये जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की, ये बेसिकली ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। और यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले वीकली चार्ट आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे आप देखेंगे अभी बाज़ार के अंदर, जैसा मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बोल रहा था कि बाज़ार के अंदर निफ्टी के अंदर खास करके कोई भी सेलिंग का कोई साइन नहीं है। यानी निफ्टी के अंदर निफ्टी जिस तरीके से ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है, तो अभी बाज़ार के अंदर अभी हमें मंदा खेलने के बारे में नहीं सोचना है और यहाँ से कोई भी जल्दबाजी निफ्टी के अंदर कोई भी मंदे की पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। ये निफ्टी का जो डेली चार्ट है इसके अंदर जो अभी हाल फिलहाल में अगर हम एक स्विंग की बात करें तो अभी जो इसने शुक्रवार से पहले जो कुछ दिन पहले जो यहाँ पे स्विंग लगाया है जिसका मैं बात कर रहा था 24,150 का लगाया है। यानी जब तक निफ्टी 24,150 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं देगा अभी तक, ये हम मान के चल रहे हैं, कोई मतलब इस वाले स्विंग के हिसाब से 24,150 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आप स्टॉप लॉस लगा के इस एरिए में स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी के अंदर एक कैरी पोजीशन तेजी साइड की रख सकते हैं। क्योंकि निफ्टी में अभी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलें, छोटा टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये जो फ्राइडे में जो स्पाइक एकदम से लगा है आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि 350 से लेके 375 से लेके और निफ्टी ने जो स्पाइक लगाया 525 के आसपास का लगाया। तो उसके बाद ये यहाँ पे एक जो है शूटिंग स्टार जैसा कैंडल आपको दिख रहा होगा या इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार कुछ भी बोल लीजिए। तो अब ये जो कैंडल है ये निफ्टी के लिए एक शॉर्ट टर्म
एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ ये मंडे के लिए भी वैलिड है और नेक्स्ट वीक के लिए भी मान सकते हैं। तो जब तक बाजार इसके ऊपर अब फ्रेश कोई क्लोजिंग नहीं देगा तब तक बाजार के अंदर हो सकता है कि बाजार एक रेंज के अंदर चले। और ये रेंज जो मैं मान के चल रहा हूँ निफ्टी की, ये आप मान के चलें जो इसका लास्ट हाई था जहाँ से ये बार बार नीचे जो है मूव कर रहा था, तो वो जो लेवल है 24,400। तो 24,400 का नीचे में एक सपोर्ट मैं मान के चलता हूँ, बाजार का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे बाजार इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा और ऊपर में जो हाई रहेगा 24,592। यानी निफ्टी के अंदर जो एक रेंज हम प्ले कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए वो 24,400 और 24,600 ये रेंज बाजार के बनी रहनी चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर। क्योंकि देखिए बाजार ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा तेज़ी के ट्रेंड में है, तो मुझे नहीं लगता कि बाजार कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मूव अब दिखाएगा। हाँ ये ज़रूर है कि बाजार के अंदर तेज़ी का ट्रेंड है, तो बाजार अपना जब भी जैसे मानो लास्ट स्विंग अपना जब भी क्रॉस करेगा, यानी जैसे 24,600 का कोई भी उसने स्विंग अपना क्रॉस करा और इसके ऊपर क्लोज करा कोई 15 मिनट की या 10 मिनट की कैंडल, तो हो सकता है भाई 24,750 या 24,800 तक चला जाए। तो इतना ज़रूर हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि अभी वो एक दिन में आपको 500 पॉइंट की मूवमेंट या 400 पॉइंट की मूवमेंट दे देगा। इसका एक रीज़न मात्र यही है कि बाजार कहने को तेजी के ट्रेंड में है, मगर वो कायदे में ओवरबोट कंडीशन में भी जा चुका है। ओवरबोट का मतलब कि बाजार बहुत ज़्यादा एक ऐसे स्टेज में जा चुका है कि ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है। ओवर एक्सटेंडेड बाजार जब हो जाता है तो उसके अंदर देखा क्या जाता है कि बाजार बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने ऊपर के लेवल में ही कंसोलिडेशन फेस में चला जाता है। कंसोलिडेशन फेस यानी अपने स्विंग लो पे आएगा, अपने स्विंग लो पे आएगा, चाहे वो इस वाले लो पे आ जाए चाहे वो इस वाले लो पे आ जाए, और फिर यहाँ से रिवर्स होकर वापस तेजी के ट्रेंड में चला जाएगा। तो इस तरीके से वो अपने स्विंग लो लगाता हुआ एक कंसोलिडेशन फेस यानी साइडवेज फेस में चला जाता है। और मगर क्योंकि तेजी का बाजार है और ओवर एक्सटेंडेड बाजार है, ओवरबोट बाजार है, तेजी का बाजार है, तो इसी वजह से बाजार आपको ऐसे मूव नहीं दिखाएगा कि आपको बाजार के अंदर 200 पॉइंट या 400 पॉइंट के सडनली मूव बाजार के अंदर एक दिन में देखने को मिल जाए। बाजार के अंदर 50 पॉइंट मूव ऊपर नीचे, 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर नीचे, इस तरीके से बाजार दिखाता रहेगा। मगर बाजार के अंदर ओवरऑल ट्रेंड अगर हम बात करेंगे तो तेजी का बाजार है। इसके अंदर आप सबसे बढ़िया है इसके अंदर आप स्टॉक प्ले करें, क्योंकि जब भी बाजार ऐसे कंडीशन में फंसता है तो स्टॉकों के अंदर भारी तेजी आती है। जैसे फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे तो आईटी के सारे शेयर यहाँ पे भागे। आप यहाँ पे देखेंगे आईटी की निफ्टी 37,250 जो बृहस्पतिवार को बंद हुई थी वो 39,200 का हाई मार दिया। यानी 2,000 पॉइंट निफ्टी आईटी यानी सॉफ्टवेयर के जितने भी शेयर थे सारे 6% और 7% तक सारे भागे। तो इस तरीके से क्या होगा कि अदर सेक्टर और अदर स्टॉक के जो अदर स्टॉकों के जो सेक्टर हैं वो सारे भागेंगे, क्योंकि मार्केट तेजी के ट्रेंड में है और बाजार को तेज और ज़्यादा होना नहीं है। तो फर्दर जो इसका एडवांटेज सीधा सीधा मिलेगा वो स्टॉकों को मिलेगा। तो स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करें बजाय इंडेक्स के। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी लास्ट वीक में मैंने कुछ लेवल आपको बताए थे, वो लेवल के अंदर एज इट इज़ अभी बाजार चल रहा है। ये मैंने ऊपर के लेवल आपको बताए थे कि इसके अंदर कुछ शेडो बन रहे हैं और शेडो की वजह से हमको लास्ट वीक के अंदर कुछ सेलिंग दिखाई दी थी, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर 51,700 तक इसको लेके आई थी। मगर क्योंकि मैंने आपको बोला कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक डाइवर्जेंस बना हुआ है। निफ्टी देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी यहां पे नीचे बंद हो रहा है, सॉरी बैंक निफ्टी, और निफ्टी क्या हो रहा है ऑल टाइम हाई पे बंद हो रहा है, जबकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे भी है और अपना एक नया लो भी लगा के आया है पिछले वीक में। तो अब आने वाले वीक के अंदर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी नीचे जाता है या बैंक निफ्टी को देख के ऊपर आ जाता है वापस। तो इसके लिए हमको कैसे ध्यान रखना है, इसके लिए फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे हम 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे तो हमको कुछ लेवल यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि लेवल हैं जैसे आप यहाँ पे बात करेंगे तो 52,200 का लेवल, 52,200 के लेवल को आप एक स्विंग लो की तरह लेके चलें।
स्विंग लो के लिए, अच्छा 52,100 को या 52,000 ही हम पकड़ लेते हैं मोटा मोटा। 52,000 के लो को आप एक स्विंग लो मान के चलें बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपर के लिए 52,850, यानी बैंक निफ्टी का जो लेवल है ऊपर के लिए 52,850 और नीचे के लिए 52,000। जैसे मैंने आपको निफ्टी की रेंज बताई उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी इसी रेंज के अंदर चल सकती है। बैंक निफ्टी यदि इसके नीचे चलने लगे 52,000 के नीचे, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग उसके अंदर मारू बोजू कैंडल, यानी इस टाइप की कैंडल, फुल बेरिश कैंडल, इस तरीके से बिना विक की कैंडल, इस तरीके कोई कैंडल बन जाए तब आप उसके अंदर मंदा खेल सकते हैं 52,000 के बिलो, 52,000 के बिलो। और ऐसे ही मारू बोजू कैंडल ग्रीन कलर की विदाउट शेडो 52,850 के ऊपर बंद हो जाए तब आप इसके अंदर तेजी खेल सकते हैं। यानी आप एक काम करें 53,000 का ही आप पकड़ लीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर 53,000 राउंड फिगर हम पकड़ लेते हैं। तो नीचे के लिए 52,000 और ऊपर के लिए 53,000। तो इसी तरीके से हम एक रेंज ट्रेडिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर नेक्स्ट वीक में देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बजट भी आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि बजट से पहले कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट देगा। बजट के बाद हमको एक बड़ी मूवमेंट, ये रेंज जो बन रही है ये कटती हुई दिखाई देंगी। अदरवाइज नेक्स्ट वीक के लिए यही रेंज जो मैंने आपको बताई है, बाजार एक साइडवेज फेस में रहेगा। स्टॉकों के अंदर बड़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो मेरा खुद सारा जो फोकस है वो स्टॉक के अंदर ही रहेगा और मैं स्टॉक के अंदर ही ट्रेडिंग करना पसंद करूंगा बजाय इंडेक्स के। अगर आप इंडेक्स के स्टॉकों की बात करेंगे तो आप सबसे बड़ा ध्यान जो रखें वो कोटक बैंक के चार्ट पे रखें। कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये जो दोनों चार्ट हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, और कोटक बैंक के अंदर आपको 200 पॉइंट का भी यहाँ से एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और आईटी के अगर आप बात करेंगे सॉफ्टवेयर के शेयरों में, विप्रो के ऊपर ध्यान रखना है। विप्रो का शेयर के अंदर हमको अभी भाव बंद हुआ है 560 का, ये जो हाई है ये 630 और 640 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ शेयर मैंने कोटक बैंक और विप्रो के अंदर मैंने खुद पोजीशन बनाई है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोटक बैंक और उसके अंदर मैंने खुद जो है पोजीशन यहाँ पे कहीं ना कहीं बनाई है। ये देखिए कोटक बैंक और विप्रो के अंदर मेरी पोजीशन यहाँ पे खड़ी है। तो कोटक बैंक और विप्रो में मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे तेजी खेल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी कॉल है दोनों की दोनों। तो जो मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ कि कोटक बैंक और विप्रो, ये दोनों स्टॉक के ऊपर आप ध्यान रखें। ये दोनों स्टॉक नेक्स्ट वीक के अंदर काफ़ी तेज़ी से ऊपर, यानी बजट तक काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से आपको निफ्टी के, बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल बताए। आप इन लेवलों को अगर नेक्स्ट वीक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मैंने लास्ट वीक भी आपको कुछ बैंक निफ्टी के लेवल बताए थे और बैंक निफ्टी 70% तक उस लेवल के हिसाब से चला। तो नेक्स्ट वीक भी हम अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है उसके हिसाब से ही बात करेंगे। और ये जो लेवल मैंने बताए हैं आप इनका ध्यान रखें, और अभी मार्केट के अंदर मंदा खेलने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जो भी लोएस्ट स्विंग बनते हैं इंट्राडे के, उसके अंदर आप कहीं ना कहीं बायर बनने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो बाजार है वो तेजी के मूड में बैठा हुआ है। और अभी 23 जुलाई का जो बजट आ रहा है इसके अंदर यही लगता है बाजार देखने से कि बाजार तेजी के मूड में ही रहेगा। तो छोटे मोटे जो करेक्शन आते रहेंगे इनके अंदर हम कहीं ना कहीं बायर ही बनेंगे, क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी के अंदर अभी पीछे भी 23,140 का एक स्विंग लो लगाया और उसके बाद निफ्टी ने सडनली शुक्रवार में 24,140 का लो लगाया और उसके बाद निफ्टी ने 24,600 का एकदम फ्राइडे में जो है हाई लगाया। तो इसी तरीके से आपको सडनली एक जो भी स्विंग दिखते हैं उसके अंदर आपको बाइंग करनी है, क्योंकि बाजार के अंदर जो लॉन्ग टाइम फ्रेम है वो एक कहीं ना कहीं तेजी का बना हुआ है। तो आशा करता हूँ ये जो वैल्यूएबल कंटेंट मैंने आज के वीडियो में दिया ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एक ही बात बोलूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।